नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोइलॉजी। अभी का सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर यही है कि बीएओ के साथ साथ और जितने भी नोटिफिकेशन थे जॉब के जो जेसीसी ने जारी किए थे वे सारे रद्द कर दिए गए हैं। इसका मात्र एक बेस है, रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस था नियोजन नीति को लेकर, जिसमें अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते थे, मतलब झारखंड से आपका 10th-12th होना चाहिए था, और साथ ही हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये जो 3 लैंग्वेजेस थे जो रीजनल पेपर में इंक्लूडेड नहीं थे, इसको लेकर केस किया गया था। तो फाइनली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया। कब जारी किया? 16/12/2022 को, और बोला कि ये सारी चीजें रद्द की जाती हैं जो भी लिखा हुआ है आपका नियोजन नीति में। तो नियोजन नीति में 2-3 बातें थी जिसके वजह से केस हुआ था, और नोटिफिकेशन सारे जो हैं इसी के आधार पर रद्द किए गए हैं। दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बताया था कि नोटिफिकेशन चाहे जितना भी जेएसएससी जारी कर दे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है केस पे। केस अगर झारखंड जीतती है तो वैकेंसी का जितना भी नोटिफिकेशन निकला है उसका एग्जाम होगा और उसकी ज्वाइनिंग भी होगी। बट यहां पे एक मुद्दा यह था कि अगर केस हार जाती है झारखंड स्टेट तो क्या होगा? तो सारे नोटिफिकेशन रद्द होंगे, और 99% लोगों का चांस था कि झारखंड स्टेट यह केस जो है वो हारने वाली है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने इस केस को हारा और सारी नोटिफिकेशंस रद्द कर दी गई हैं। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नई नियोजन नीति कब तक आ सकती है, और टेक्निकल का जो एग्जाम है और बाकी जितने भी एग्जाम है, जैसे जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है सचिवालय वाला, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है दोस्तों, अगर जेसीसी सीजीएल का एग्जाम जो कि एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, तो इसका अगर एग्जाम होता है तो सारे का एग्जाम होगा, क्योंकि इसी पे आधारित है। सारे कैंडिडेट जो है 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट जो हैं, लगभग इतना मैं बोल रहा हूं, इतने फॉर्म गिरे भी थे, इतने कैंडिडेट जो हैं सारे इसी पे डिपेंडेंट है, और गवर्नमेंट भी है जो इसी को सोच रही है। तो क्योंकि ये पूरा मतलब क्लास को कवर करता है, जितने भी ग्रेजुएट है सबको कवर करता है, कोई स्पेशल इसमें नहीं चाहिए, तो सारे को कवर करता है। इसी के साथ साथ टेक्निकल वालों का जो एग्जाम है वो भी कवर होगा, और भी जितने एग्जाम्स हैं वो भी कवर होगा। तो अगर एग्जाम होना होगा तो सबसे पहले जेसीसी सीजीएल होगा, उसी के इर्द गिर्द आप रख सकते हैं। अगर जेसीसी सीजीएल 1 तारीख को होता है तो समझिए बीओ वगैरह का एग्जाम 1 तारीख से 30 तारीख के बीच कभी भी हो सकता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि सबसे पहले एग्जाम जो होगा वो जेसीसी सीजीएल का ही होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है जिसमें सब लोग एलिजिबल हैं उसका ही होगा। अब बीओ का एग्जाम कब होगा और नई नोटिफिकेशन कब आएगी? देखिए दोस्तों, अभी आपने जो भी एग्जाम दे रखा है, आपने एफसीआई दे रखा है, जिसका बैंक में हुआ है, पीटी मेंस दे रखा है, और जिसका होने वाला है या नहीं भी होने वाला है, तो सारे लोगों के लिए बात यही है कि अभी फिलहाल बीओ का एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि फैक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, नियोजन नीति अभी बनी नहीं है। नियोजन नीति बनने में देखिए, गवर्नमेंट अगर बहुत जल्द भी करेगी ना तो 2 से 3 महीना इसको लग जाएगा फाइनलाइज करने में, क्योंकि नियोजन नीति बनाना दोस्तों इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसको पेश करना पड़ेगा अपने मंत्रियों के बीच, उसके बाद वो विधानसभा में लेकर जाएगा, फिर वहां से पारित होगा, तो दुनिया भर की चीजें हैं। कार्मिक विभाग की से बात होगी, तो सारी चीजों को लेकर अगर ये बहुत फास्ट भी करेगी तो 2 से 3 महीना इसको लग जाएगा। बाकी लोग बोल रहे हैं कि बहुत तुरंत बन जाएगा, अभी 26 जनवरी को ही अनाउंस होने वाला था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है। एक तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये निकल कर आया है कि अब जो गवर्नमेंट है, जो झारखंड गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी, तो अब ये स्पष्ट हो गया है सारे नोटिफिकेशन रद्द करने के साथ ही कि ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और नया नियोजन नीति आएगा। नया नियोजन नीति आने के संकेत क्या है कि ये सारे नोटिफिकेशन रद्द करने, अगर उसको उसी पे ही टिका रहना रहता कि नहीं हम वही नियोजन नीति मानेंगे और आगे भी लड़ेंगे, तो ये सारे नोटिफिकेशन वे रद्द नहीं करते। तो इन्होंने सारा नोटिफिकेशन रद्द किया है, इसका मतलब है कि नई नियोजन नीति बनकर आएगी और फिर से नया नोटिफिकेशन आएगा सारे वैकेंसीज को लेकर। तो नया नोटिफिकेशन आएगा, फिर नया एग्जाम होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 2023 में ये सारे एग्जाम जरूर क्लियर होंगे। अगर ये नहीं करता है तो गवर्नमेंट हार भी सकती है, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं। अभी तक झारखंड गवर्नमेंट का क्या हुआ है, हेमंत सरकार का, कि अभी तक
उन्होंने एक भी रिक्रूटमेंट नहीं लिया है एक्सेप्ट जेपीएससी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, और मैं भी आशा कर रहा हूँ, बाकी लोग भी यही आशा कर रहे हैं कि 2023 में वो कुछ करे, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, सेंटर का भी इलेक्शन है और इनका भी इलेक्शन है। तो नवंबर से पहले जितना कुछ इनको करना होगा सारा कुछ कर लेंगे, अगर लेना होगा तो पक्का लेंगे। और बीओ का एग्ज़ाम फिलहाल अभी कोई आसार नहीं है, जब होना होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा कि अब एग्ज़ाम होने का आसार दिख रहा है या क्या इसके पॉजिटिव काउंट्स दिख रहे हैं। तो सारे नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिए गए हैं, उसके साथ बीओ का भी नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। एक फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा, ये तब ही आएगा जब नया नियोजन नीति बन जाता है, और नया नियोजन नीति बनना इतना भी आसान नहीं है। आसान है अगर गवर्नमेंट चाह ली तो, बट गवर्नमेंट क्या है कि उधेड़ बुन में लगी हुई है। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। और बीओ का एग्ज़ाम जो है आप मानकर चलिए नियोजन नीति बनने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आना शुरू होगा। क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही नियोजन नीति बन जाओ तुरंत नोटिफिकेशन आना शुरू होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा, या कुछ सीट जोड़ना होगा तो सीट जोड़ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। नया नोटिफिकेशन आएगा, फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा, फ्रेश टेंडर निकलेगा फॉर्म भर फिलअप करवाने के लिए, क्योंकि उसमें सारे स्टेट वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा। अदर स्टेट वाले जो हैं वो 40% सीट ले जा सकते हैं, 60% अपने स्टेट वालों के लिए होगा। तो ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करने के बाद कंक्लूजन यही है कि अभी फिलहाल बीओ का कोई आसार नहीं दिख रहा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, और एफसीआई का अपने एग्ज़ाम दे रखा है, आपको लग रहा है कि पीटी होगा तो उसके मेंस की तैयारी कीजिए। बाकी अगली बार क्या करना है नहीं करना है ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।